नमस्कार, मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं MV News.live। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी को अलग करके बीजेपी ने लोगों को चौंका दिया है। 30 साल से ज्यादा समय में बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित रहे सुशील मोदी पहली बार राज्य सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो आखिर ऐसा क्या वजह है कि नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी को अलग कर दिया? देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार सुशील मोदी को अलग करने का फैसला कर लोगों को चौंका दिया। ये इसलिए कि बिहार में एनडीए अगर सत्ता का हिस्सा रही तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सुशील मोदी के राजनीतिक कौशल की बड़ी भूमिका रही है। सूबे के सियासी हलकों में सुशील मोदी की एक पहचान सीएम की पहली पसंद और एनडीए सरकार को निर्बाध रूप से चलने के लिए सबसे सहज राजनेता के तौर पर भी रही है। पर 30 वर्षों से अधिक समय से बिहार भाजपा के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित रहे सुशील मोदी पहली बार राज्य सरकार में शामिल नहीं होंगे। रविवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक के बाद सुशील मोदी ने ट्वीट कर खुद संकेत दिया है कि वह डिप्टी सीएम पद से हट रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के पार्टी नेतृत्व के फैसले से वे थोड़े निराश भी दिखे। अपने ट्वीट से उन्होंने एक और आभार जताया कि दूसरी ओर ये भी कहा कि पद रहे या ना रहे कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। जाहिर है सुशील मोदी का दर्द छलक रहा है, लेकिन राजनीति जानकर बताते हैं कि भाजपा इस फैसले को बड़े फलक में देख रही है। दरअसल सुशील मोदी का यह ट्वीट उनकी पीड़ा का इजहार भी कर रहा है और भाजपा में किसी नए नेता के उभार का भी संकेत है। जानकर बताते हैं कि नीतीश मोदी की चर्चित जोड़ी को अलग कर बिहार में दो नए चेहरे देखकर भाजपा यह संकेत देना चाह रही है कि पार्टी व्यक्तित्व के बदले कार्यकर्ता को महत्व देती है। जमे जमाए चेहरे को बदले नए लोगों को भी सत्ता में शामिल होने का मौका देना जानती है। भाजपा सुशील मोदी को हटाने के साथ अपने कार्यकर्ताओं को यह संकेत देने में कामयाब होते दिख रहे हैं कि एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी में शीर्ष पदों तक पहुंच सकता है। 74 सीटें आने के बाद बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। बीजेपी चाहती है कि अब सरकार में हस्तक्षेप बढ़े, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को पता है कि सुशील मोदी रहे तो ये असंभव है, क्योंकि साथ में रहे कर नीतीश कुमार के खिलाफ सुशील मोदी नहीं बोल सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से सुशील मोदी को बिहार में सत्ता की राजनीति से हटाकर भाजपा यह भी संकेत देना चाहती है कि अब खुद के बल पर खड़ा होना चाहती है। ऐसे में पुराने चेहरे को हटा रही और नए चेहरे को मौका दे रही है। दरअसल ये एक बड़ी हकीकत है कि पिछले 15 सालों में सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी सेकेंड लाइन का कोई नेता बिहार में तैयार नहीं कर पाई है। जाहिर है ऐसे में बीजेपी नेतृत्व को लगता है कि इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता है। तब तक के लिए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।